एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल आशी राशि व्लॉग्स। मैं हूँ रुचि। तो आज का व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। सुबह के लगभग बज गए हैं 9 और यहाँ पे मैं लगी थी घर के जो छोटे मोटे काम होते हैं बस उन्हीं सब में। और पतिदेव चले गए थे ऑफ़िस, तो वो ऑफ़िस चले जाते हैं लगभग 7 या 7:15 तक चले जाते हैं। तो ज़्यादातर ऐसे होता है कि जब वो जाते हैं ना तो उनके जाने के बाद वापस से गेट बंद करके मैं तो सो जाती हूँ, क्योंकि पूरे दिन फिर बैठे बैठे ना बोर हो जाती हूँ। काम उतने कुछ होते भी नहीं है यहाँ पे, बस झाड़ू ही लगाना होता है और ये बेड वगैरह को मैं पूरे दिन जो है ठीक करती रहती हूँ, क्योंकि बच्चे खेलते रहते हैं तो मैं ठीक करती हूँ तुरंत ही ख़राब हो जाता है। तो बस मैं इन्हीं छोटे मोटे कामों में ना खुद को बिज़ी रखती हूँ, क्योंकि जब आप खाली बैठे रहते हो ना तो दिमाग में फिर फालतू की चीज़ें ही चलती रहती है। तो इसलिए अच्छा है खुद को बिज़ी रखो। और अभी ना मैं खाली हूँ तो कुछ काम एक्स्ट्रा कर नहीं पा रही हूँ, टाइम है मेरे पास तो। और फिर जब एक बार सारी चीज़ें हो जाएंगी, घर सब कुछ सेट हो जाएगा, उसके बाद फिर मुझे टाइम ही नहीं मिल पाएगा किसी भी चीज़ के लिए। तो यहाँ पे फिर पूरा बेड वगैरह सब कुछ सेट कर दिया था और अभी मैं लगाऊंगी झाड़ू। और जो क्लीनिंग वाले भैया है ना, उनका कुछ टाइम का ऐसा फिक्स रहता नहीं है। कभी तो वो 9 बजे भी आ जाते, कभी 9, 9:30 बजे, कभी 12, 1, मतलब ऐसा ही रहता है। वैसे ज़्यादातर तो 10 बजे से मतलब 10 बजे तक आ जाते हैं। तो मैं सोचती हूँ उससे पहले ही झाड़ू लगा दूँ। खैर उससे पहले 2 बार तो झाड़ू निकालना ही पड़ता है, क्योंकि बच्चे हैं ना तो कुछ ना कुछ खाते हैं तो वो नीचे गिर ही जाता है। तो वीडियो को आए देखने से पहले अगर आपको मेरे व्लॉग्स अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिएगा। मेरे चैनल पे अगर आप पहली बार आए हो तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। हाइप का ऑप्शन अगर आपको दिख रहा हो तो हाइप भी ज़रूर से करना। तो आज जाने वाली हूँ मैं मेरे हस्बैंड के ऑफ़िस, क्योंकि हमें बुलाया गया था। तो क्यों बुलाया गया अभी मैं आपको आगे व्लॉग में भी बताऊंगी, और साथ में ऑफ़िस भी मैं दिखाऊंगी मेरे हस्बैंड का। मैं खुद फ़र्स्ट टाइम ही जा रही हूँ, इतने दिन हो गए मुझे आए हुए। और कल मतलब कुछ कुछ ऐसे कमेंट्स आते हैं जब मैं बताती हूँ कि मुझे रूम ढूंढना है, तो कि आप यहाँ पे क्यों नहीं रह सकते हो, आप यहीं पे रह जाइए। तो यहाँ पे सिर्फ बैचलर्स ही रहते हैं, फैमिली अलाउड नहीं है, तो इस वजह से मैं नहीं रह सकती हूँ। हाँ, मैं यहाँ पे अभी आई थी, जैसे मुझे रूम वगैरह देखना था थोड़ा सा, मतलब ये था कि हम देख पाए, हम इस माहौल में एडजस्ट कर पा रहे, यानी मेरा तो छोड़ो बच्चों का मेन था, तो इस वजह से ही मैं यहाँ पे रुकी थी। अदरवाइज़ यहाँ पे फैमिली वगैरह नहीं रुकती है, सारे बैचलर्स ही हैं। जितने भी यहाँ पे रूम में सब में बैचलर्स ही रहते हैं। तो इस वजह से यहाँ पे ना पहले तो मेरा मन नहीं था जाने का। फिर दोपहर में हस्बैंड का कॉल आया कि रेडी हो जाना, 5 बजे ना गाड़ी आ जाएगी तुम लोगों को लेने के लिए। तो मैंने सोचा था ना 4 बजे से रेडी होना स्टार्ट करूँगी, तो बच्चों को रेडी कर दूँगी, फिर मैं हो जाऊँगी, तो आराम से 1 घंटे में सारे रेडी हो जाएंगे। पर पता है जब बच्चों को तैयार करने लगो ना तो आधा घंटा 1 घंटा तो उन्हीं के पीछे निकल जाता है। तो दोनों को पहले मैंने रेडी किया, उसके बाद फिर सूट का भी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो फिर मैंने यही वाला पहना। मैं जब जयपुर से निकली थी तो मुझे पता नहीं था कि मैं यहाँ भी आऊँगी या मेरे घर रुकूँगी इतने दिन, तो उस हिसाब से मैंने कपड़े रखे थे। और बाकी के जो भी है सब मेरे सूट वगैरह सब वहीं पे है। तो अभी जब मैं यहाँ आई हूँ ना तो मुझे फिर अलग अलग जगह जाते हैं ना हम, तो फिर मेरे को समझ में नहीं आता रहता है कि क्या पहनूँ क्या नहीं। तो फिर आज मैंने यही पहना और बच्चों को मैंने ये वाली ड्रेस पहनाई थी। तो ठीक 5 बजे गाड़ी आ गई थी हम लोगों को लेने के लिए, और यहाँ पे मैं और बच्चे बैठ गए थे। हम लोग जीप से ही जा रहे थे। सच बताओ तो थोड़ा थोड़ा मुझे डर भी लग रहा था, क्योंकि सारे मतलब ऑफिस जा रही हूँ तो सभी होंगे, सबसे मिलना है इस वजह से। तो यहाँ पे हम लोग बैठ गए थे। शाम वैसे तो हो गई थी, 5 बज चुके थे, लेकिन अभी भी धूप काफ़ी ज़्यादा थी। तो बस निकल गई थी मैं यहाँ से। और पता है अब ना मुझे यहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा, सच बताऊँ तो रहना। या तो हम खुद का अगर ले लें अपना फिर रहे, या तो मेरा मन करे कि मैं जयपुर चली जाऊँ। वैसे कोई कुछ कह तो नहीं रहा है, लेकिन फिर भी अच्छा नहीं लगता। एक आपकी जब खुद की होती है ना, मतलब कि चीज़ें आप अपने हिसाब से काम कर रहे हो, वहाँ पे कुछ ऐसा प्रेशर नहीं है, या ऐसा नहीं है कि नहीं अब जल्दी खाली करो या कुछ, लेकिन फिर भी मुझे ना अच्छा नहीं लग रहा है। और जब मैं जा रही थी ऑफिस तो पता है मेरे मन में बहुत सारी चीज़ें चल रही थी। तो यहाँ पे ज़्यादातर ऐसे रास्ते होते एकदम से जंगल झाड़ वाले। तो फिर हम लोग पहुँच गए थे, ज़्यादा टाइम नहीं लगा था, लगभग आधे घंटे 20 मिनट लगे थे हमें पहुँचने में। वहाँ पहुँचने के बाद फिर सबसे हस्बैंड ने मिलवाया। यहाँ पे ना जो पहले के टाइम में गांव में लालटेन्स वगैरह जलती थी ना मजबूरी में, आज के टाइम में ये सब चीज़ें फैशन
के हिसाब से यूज़ होती है। तो यहाँ पे सारे लालटेन जो है भरे जा रहे थे, क्योंकि शाम के टाइम ना ये लगाए जाते हैं टेंट में और मतलब सारी जगहों पे। तो यहाँ पे ना मैं बच्चों को दिखा रही थी कि देखो पहले के टाइम में ना इसी से पढ़ाई होती थी, लाइट नहीं थी तो यही सब चीज़ें यूज़ होती थी। तो बच्चों के बहुत सारे सवाल होते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा और हमारे साथ एक और फैमिली थी जो कि यहाँ पे रहती, जिनके हम एक दिन घर गए थे, तो हम दोनों को ही बुलाया था। उसके अलावा यहाँ पे देख सकते हो इसमें ना सब्जी वगैरह उगा रखा है, तो हम लोगों ने ये सब चीज़ें भी देखी। यहाँ पे मैं ज़्यादा चीज़ें तो शूट नहीं कर सकती हूँ कि, बट फिर भी जितना कर सकती थी उतना मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। उसके बाद फिर हम लोग चले गए थे, ये पूरा ऑफिस घुमा के दिखा रहे थे कहाँ पे क्या है क्या नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग गए थे टेंट वगैरह देखने के लिए। तो जब भी कोई सेलिब्रिटी या गेस्ट वगैरह आते हैं ना, तो वो टेंट ही बुक करते हैं। और यहाँ का जो सबसे महंगा वाला टेंट है वो एक रात का उसका जो प्राइस है वो 3.5 लाख रुपए। तो अंदर तो ज़्यादा मैंने शूट नहीं किया, बस ये थोड़े थोड़े मैंने किए थे। और ज़्यादातर जो है सेलिब्रिटीज़ वगैरह ही आते हैं यहाँ पे। पिछले साल भी जो है विकी कौशल, कैटरीना कैफ आए थे, और इसके अलावा आते रहते जो बड़े बड़े बिजनेसमैन वगैरह हैं। तो हम पूरा घूम के देखे, सबसे मिल के आई मैं। और अभी भी कुछ कुछ लोग बाकी थी, जैसे कि इनके जो मतलब ऑफिस के जो हेड है या इनके जो बॉस हैं, तो सारे बिज़ी थे। तो फिर सबने कहा कि आने के बाद मिल लेना। तब तक फिर हम लोग निकल गए थे यहाँ पे सफारी के लिए, क्योंकि फिर अंधेरा होने से पहले हम लोगों को आना था। तो ये मेरी लाइफ का फर्स्ट एक्सपीरियंस ही था, बट बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। यहाँ पे बीच में ना एक छोटा सा गांव भी पड़ता है। यहाँ पे पता है इतने सारे मोर थे, इतने सारे कि क्या बताऊँ। वैसे बच्चों ने जब चिड़ियाघर जाते तब तो देखा हुआ था, पर ऐसे खुले में बच्चों ने कभी नहीं देखा था। तो वो इतने ज़्यादा खुश हो रहे थे ना मोर को देख के। हर 2-4 कदम पे ना ढेर सारे मोर ही मोर देखने के लिए मिल रहे थे। तो चलिए चलते हैं। और पता ही आने के बाद सबको मतलब हम लोगों ने जब बताया कि ऐसे हम फ्लैट देख के आए या गांव में ऐसे रूम वगैरह का, तो सब बता रहे थे कि फ़्लैट बहुत ज़्यादा मतलब कि बता रहे हैं आप लोगों को, क्योंकि कभी भी 1 BHK और 2 BHK का सेम प्राइस नहीं होता है। दोनों में काफ़ी डिफरेंस होते हैं। काफ़ी नहीं तो यार 1000 मतलब 2000-3000 का तो होता ही होता है। और इन्हीं सब दिक्कतों की वजह से ना 2 साल मैं अकेले रही हूँ जयपुर में, क्योंकि पहले मुझे ये था ये सेटल हो जाए, उसके बाद जाके फिर हम लोग शिफ्ट होंगे, क्योंकि इनको भी बहुत मुश्किल हुई थी यहाँ पे एडजस्ट होने में। हालांकि अब तो सब कुछ हो गया है सही, क्योंकि ये एक रिज़ॉर्ट है। और यहाँ पे फिर भी जहाँ पे ये लोग रहते हैं ना, जहाँ पे इन लोगों का दे रखा है रहने का, तो वो तो फिर भी थोड़ा सा वैसा है। जहाँ पे ऑफिस है वहाँ पे भी काफ़ी सारे लोग रहते हैं, वहाँ तो बिल्कुल भी बाहर के लोगों से कांटेक्ट नहीं है, जो अंदर के हैं बस वही है। तो इस वजह से यहाँ पे हम लोग आ गए थे। और ये देखो हर एक कदम पे बस मोर, चिड़िया, लंगूर यही सब देखने को मिल रहा था। तो अभी जो है हम लोग जाने वाले हैं ये जो ऊपर आप टॉप पहाड़ी देख रहे हो, और वो भी इसी जीप से जाने वाले थे। मतलब इतना ज़्यादा पता डर लग रहा था, क्योंकि बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है, लेकिन बहुत ज़्यादा मज़ा भी आ रहा था। ये ऐसे मतलब ऊबड़ खाबड़ रास्ते थे, गड्ढे वाले, और ये पहाड़ भी आप देख सकते हो कैसा है। लेकिन इन लोगों को इतना एक्सपीरियंस होता है ना कि बिल्कुल भी डर नहीं लगता और एकदम ईजीली चढ़ा देते हैं। ये देखो मतलब ज़रा सी भी चूक हुई और डायरेक्ट नीचे ही पहुंच जाएंगे हम, ऐसा वाला सीन था। तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया। तो हम लोग यहाँ पे पहुँच गए थे टॉप पे, और यहाँ पे सारे वेट कर रहे हैं लेपर्ड का कि कहीं से दिख जाए, क्योंकि सारे यही देखने के लिए आते ही हैं। तो हम लोग भी ऊपर आ गए थे। यहाँ पे पता है ज़्यादा फ़ोटोज़ वगैरह तो मैं ले नहीं पाई, क्योंकि जैसे हम ऊपर आए ना और जीप से उतरे, थोड़ा बहुत घूमे फिर यहाँ आने के बाद पता है मतलब इतना अच्छा फील हो रहा था ना, मैं आपको क्या बताऊँ। थोड़ी देर के लिए मतलब जो भी इंसान के माइंड में चीज़ें चल रही होती हैं ना, सब कुछ भूल जाता है। और पता होना भी यही चाहिए, आप जब जिस चीज़ जगह पे होते हो वहाँ पे उस चीज़ को एंजॉय करना चाहिए। यहाँ पे हम लोग पता है सिर्फ 10 से 15 मिनट ही रुके थे, उसके बाद जाके ना हमें लेपर्ड दिख गया था ये दूर पहाड़ियों में। और ये देख रहे हो अभी यहाँ से सनसेट भी देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा था। चारों तरफ बस पहाड़ियाँ ही पहाड़ियाँ थी, और हम थे टॉप पे। यहाँ पे ना दिख गया था लेपर्ड, तो फिर उन्होंने कहा चलो पास से दिखाता हूँ। जैसे ही लेपर्ड दिखा ना, सारे जीप्स जो है वो नीचे जाने स्टार्ट हो गए थे पास से देखने के लिए। और वापस से सेम वही चढ़ाई है जहाँ से हम लोगों को नीचे उतरना था। तो पहले तो एक ही लेपर्ड दिखा, वो भी काफ़ी दूर था। मुझे लग रहा था वो छोटा सा बच्चा है, हालांकि छोटा उतना छोटा भी नहीं था। तो बच्चों को तो दिख ही नहीं रहा था, क्योंकि काफ़ी दूर था, एकदम थोड़ा सा ही दिख रहा था।
और मेरे हस्बैंड कहते हैं कि लकी हो कि तुम लोगों को दिख गया, नहीं तो कई बार होता है कि लोग आते हैं और वो दिखता नहीं, क्योंकि वो अपनी मर्ज़ी से निकलते हैं। ऐसा तो है नहीं कि मतलब हम चाहेंगे तब निकलेगा। तो पहले तो मुझे भी देख रहे हो दिख ही नहीं रहा था कि कहाँ है कहाँ नहीं है, फिर बाद में दिख गया। उसके बाद फिर हम लोग और भी ज़्यादा पास से जाके उसको देखने के लिए गए। और पता है मैं ये सोचती हूँ ना, खुली जीप में जाते हैं देखने के लिए, हालांकि कोई ऐसा हमला वगैरह नहीं करता है, क्योंकि उनको भी पता होता है कि हमारा नुकसान नहीं पहुँचाएंगे, इस वजह से। और जैसे ही हम लोग जीप में थे ना, तो बस यही था कि बिल्कुल भी आवाज़ नहीं निकालनी है, नहीं तो फिर वो लोग जो है भाग जाते हैं, चले जाते हैं। इस वजह से यहाँ पे सारे लोग खड़े थे और धीरे धीरे करके ना शाम हो रही थी, तो और भी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। हम एकदम ऊपर थे तो इतनी ज़्यादा तेज़ हवा चल रही थी। यहाँ पे आप देख सकते हो एकदम छोटा सा दिख रहा होगा। उसके बाद फिर हम लोग आ गए थे नीचे और भी पास से देखने के लिए, लेकिन जैसे हम नीचे आए वैसे ना वो वापस से पहाड़ों के बीच में छुप गया। लेकिन फिर थोड़ी देर बाद जो है आ गया था और आराम से यहाँ पे पहाड़ी पे लेटा हुआ था। तो काफ़ी देर तक हम लोगों ने देखा, हालांकि धीरे धीरे करके अंधेरा होने लगा था। फिर हम लोग आ गए थे वापस। तो अभी हम वापस इनके ऑफिस से जा रहे हैं, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें जो कि अभी भी हम लोगों ने नहीं देखा था। तो सबसे पहले हम लोग जाएंगे अस्तबल, जहाँ पे घोड़े वगैरह रखे हुए हैं। तो अगर हम मतलब थोड़ा लेट हो गए थे, जल्दी आते हैं ना, तो फिर बच्चों को ना मतलब घोड़े के ऊपर बैठा के भी घुमाना था, बट काफ़ी लेट हो गया था। हम जब तक पहुँचे थे तो अंधेरा हो गया था। और अभी हाल फिलहाल में ना यहाँ पे भालू दिखना भी स्टार्ट हुआ है, हालांकि हमें तो नहीं दिखा। जैसे ही हम यहाँ पे पहुँचे ना, ये देखो इसको, छोटा को, इसको इतना ज़्यादा प्यार है ना जानवरों से कि क्या बताऊँ। अभी भी ऑफिस में आई है ना, तो इनकी जो मैम है उसके पास एक पेट है, तो उससे मिल के आई है। ऐसे ही गले मिल रही थी। मैं तो डरती रहती हूँ कि कहीं काट न ले, है तो जानवर ही। यहाँ पे भी देख रहे हो घोड़े के साथ में मतलब सारे घोड़े से, मतलब जो यहाँ के हैं मेन, उनसे सारे घोड़ों का नाम पूछ के आई। उसके पास सब घोड़ों से ऐसे मिल रही थी। इसका बस चलो तो एकदम मुंह में ही इनको खिला दे। उसके बाद फिर हम लोग वापस से ऑफिस आ गए थे और दोनों बच्चे आ गए थे अपने पापा के केबिन में। सबसे लास्ट में हम लोग मिलने गए थे इनके जो मेन सर है उनसे, और उसके बाद जाके खाना वगैरह खा के हम लोग घर आ गए थे। तो कैसा लगा आज का व्लॉग बताना कमेंट में। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा।